नमस्कार बच्चों। लास्ट हमने डोमेन पे और कोडोमेन ऑफ रिलेशन पढ़ रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। और हमने क्या किया था, एक रिलेशन की डोमेन निकाली थी, रेंज निकाली थी और कोडोमेन निकालने की कोशिश की थी। और हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिलेशन का। आज हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस 8 से 10 क्वेश्चन हैं। इससे क्या होगा, जो 11th क्लास में आपके जो रिलेशन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स के ही क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, तो आपको क्या निकालना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। क्योंकि ये यूट्यूब पे क्या होता है कि बिल्कुल एवरेज बच्चा भी देखे और जो इंटेलिजेंट है, जिसने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स किए हैं, वो आपको स्पीड बढ़ा के दे सकते हो आप। ठीक है, तो बेसिक एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, उसके बाद फिर बिग स्टेप हम पुल करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। तो उसने क्या बोला, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और ये क्या है, इक्वल। मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जो भी था, कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक इसके इक्वल होगा x के इक्वल और b किसके इक्वल होगा, y के इक्वल। कुछ बच्चों को सिंपल लग सकता है, बट सिंपल से ही स्टार्ट होती हैं सारी चीज़ें। इससे क्या पता चला हमें, x+1 की वैल्यू क्या है, x+1 की वैल्यू है 3, कोई दिक्कत। और यहां से y-2 की वैल्यू क्या है, 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू आई 2। और सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो क्या हुआ, अब की बार सीबीएसई में जो ओएसएम स्टार्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखने की कोशिश की है कि जो बच्चों को, जो फाउंडेशन के जो काफ़ी अच्छे बच्चे थे, वो जेई में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, बट लिखने में वो क्या पता उनको 20 मार्क्स हैं, कुछ बच्चे तो फेल भी हो चुके हैं। तो अब की बार क्या है, आपको मैटर भी करेगा लिखना क्या है। अगले क्वेश्चन से हम देखेंगे, जैसे बिल्कुल जैसे सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे आगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में क्या रूल लगा कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट फर्स्ट प्लेस के इक्वल होगा, सेकंड प्लेस वाला एलिमेंट सेकंड प्लेस वाले के इक्वल होगा। फिर यहाँ से क्या पता चला कि x+3 की वैल्यू क्या आई, x+1 की वैल्यू 3 और y-2 की वैल्यू 1। यहाँ से हमने निकाल लिया कि x की वैल्यू क्या आई 2 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 3। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सेट दे दिया हमें, क्या दे रखा है, ए सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। बी सेट है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, एक x है, दूसरा y, तीसरा z। हमें क्या चेक करना है कि a क्रॉस b क्या b क्रॉस a के इक्वल होगा। जनरली मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था इन जनरल। साथ साथ मैं पिछले लेक्चर के जो भी हम क्वेश्चंस आगे जाते जाएंगे, अगर हमने आज कोई एक रिजल्ट किया और उसका क्वेश्चन हम अगर 4 दिन बाद कर रहे हैं, तो मैं साथ में रिजल्ट्स लिखते जाऊंगा। इससे बच्चे को क्या रिमाइंड हो जाएगा सब कुछ पीछे का। तो ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे कि इन जनरल क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होते नहीं। क्या पता हो भी जाए, चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए करेंगे क्या, यहां पे मैंने रखा 1, यहां पे रखा मैंने बी, सॉरी ए रखा इधर बी। फर्स्ट क्या है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए का पहला एलिमेंट क्या उठाता हूं मैं, 1। 1 का किसके साथ पेयर होगा, x के साथ, 1 का y के साथ, 1 का z के साथ। तो क्या आएगा, 1, x 1, y 1, z। तो x का काम हो चुका है यहाँ से।
अब क्या होगा, सेकंड एलिमेंट क्या है ए का, 2, 2 का किसके साथ मैप होगा, x के साथ, 2 का मैप y के साथ, 2 का मैप z के साथ। तो क्या आएगा, 2x 2y एंड 2z। ये क्या आ गया हमारा, ए क्रॉस बी। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या निकालेंगे हम, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए लिख लेते हैं भाई। पहले क्या लिखेंगे इसमें, पहले क्या है हमारा बी, फिर क्या है ए। बी को पहले लिख लेते हैं, और ए को लिख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे x पहले b है, तो ऑब्वियस स्टार्ट कहाँ से करेंगे, b। तो फर्स्ट प्लेस पे b के एलिमेंट आएंगे। तो हम x को कहाँ मैप करवा सकते हैं, 1 पे, x को 2 पे। तो क्या आएगा, x, 1, फिर x, 2। तो एलिमेंट आएगा x, 1, x, 2। x का काम खत्म हो चुका है। अब किसकी बारी है, x ने दोनों के साथ मैप करवा चुके हैं हम। अब किसको मैप कराएंगे, y को। y मैप होगा x के साथ, y मैप होगा 1 के साथ, और y मैप होगा 2 के साथ। तो क्या आएगा, y, 1 एंड y, 2। अब ध्यान से देखें तो y का ही काम भी हो चुका है। अब क्या होगा, z की बारी। z को किससे मैप कराएंगे, 1 के साथ, z को फिर मैप कराएंगे 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा, z, 1 एंड z, 2। अब हम ध्यान से देख सकते हैं। मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको। ऑब्वियस है, यहाँ पे 1, x है, और यहाँ पे x, 1 है। 1, x कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे 1, y चेक कर लो, 1, z कर लो, कुछ मैच कर सकते हैं, बट सभी मैच नहीं करेंगे। अगर एक भी मैच नहीं किया तो ऑब्वियस क्या है, दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो मैंने फिर भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और सेकंड प्लेस का इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला हमें, यहां से पता चला a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। आप क्या मैच करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज ही पता चलेंगी इससे। और कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ भी आपको दे रखी है, मान लो किसी चीज़ को मैंने a इज इक्वल टू बी शो करना है, तो अगर आपको जनरली कोई एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो, प्रूव नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है क्लासेस में, कि क्या करेंगे, मान लो इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव करना है, वो a की वैल्यू यहाँ रखेंगे, b और c के साथ अरेंज करेंगे, इसको और इसको सोल्व करेंगे, इक्वल दिखा देंगे, और सिर्फ एग्जाम्पल से बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। बट नहीं, प्रूव करने के लिए जनरल चीज़ें लेनी पड़ती हैं आपको। आप वेरीफाई कर सकते हो कि यार क्या इस एग्जाम्पल के लिए सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो वही काम इसमें करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये। तो मुझे बताओ, तो लैपटॉप पीछे कर देता हूं, क्या निकालेंगे पहले हम, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c।
सेट थ्योरी के अंदर इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या समझ के आए थे आप? अभी अगर ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है? दोनों में जो कॉमन चीजें हैं उसको उठा लो। इसमें देखो 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, मैंने उठा लिया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, ये भी उठा लिया। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया? तो अभी के लिए पूरा एलोबरेट ना करें, तो अभी के लिए हमें जो समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल के एक सेट में रख दो, वो क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी। और इसी का अगर ए यूनियन निकालना हो, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और इसको क्या बोलेंगे? यूनियन। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए के एलिमेंट भी उठाओ, बी के एलिमेंट भी उठाओ, एक साथ रखो, दैट्स इट। बट एक सेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम उस बात को भूल जाएं एक सेकंड के लिए, तो क्या लिखेंगे? ए इसके एलिमेंट भी लिख दो और इसके एलिमेंट भी लिख दो, 1, 2, 3। यहाँ क्या है? 2, 3, 4, 5। पर यहाँ पे देखने की बात क्या है, क्या रिपीट हो रहा है? देखो ये 1, 2, 3, यहाँ पे 2 और 3 क्या हो रहे हैं? 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार इसको हटा देंगे, लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे ही। ये भी आपको समझाने के लिए बताया मैंने। क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। रिपीटेशन अलाउड नहीं होती एलिमेंट्स की सेट के अंदर। तो ए यूनियन बी क्या आ गया? इसके और इसके एलिमेंट्स को हमने उठा के यहाँ रख दिया। इंटरसेक्शन अभी के लिए काम चल जाएगा, यूनियन अभी के लिए काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मार्क करके, इस पेज छोटा पड़ जाएगा हमें, ये चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो मुझे ये निकालने के लिए, जैसे बोर्ड मास में भी करते हैं हम, पहले किसको सोल्व करते हैं? ब्रैकेट्स को। तो ऑब्वियस इसमें किसको सोल्व करेंगे? पहले बी इंटरसेक्शन सी को। बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था? बी और सी में जो एलिमेंट कॉमन है उनको निकालो, एक ब्रैकेट में रखो, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या है? बी में क्या है? 3 और 4, और सी में क्या है? 4, 5, 6। सिर्फ अकेला 4 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अकेला 4। कोई दिक्कत? अब हम जब ए क्रॉस बी करते थे, हम क्या करते थे? ए क्रॉस बी करते थे, पहले हम ए लिखते थे फिर बी लिखते थे, ताकि मैपिंग करने में आसानी हो। उसी तरीके से अब की बार मैप किस किस का हो रहा है? अरे यार, मैप किसका हो रहा है? ए का मैप हो रहा है और बी इंटरसेक्शन सी का। तो यहां पे मैं ए लिख लेता हूं। ए क्या आएगा? 1, 2, 3। यहाँ पे लिख लेता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। क्या है? अकेला 4। कोई दिक्कत? ए लिख लिया, बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया। अब क्या करना है? ए का क्रॉस किसके साथ करना है? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। मतलब इसका एलिमेंट उठाएंगे, इसके सभी एलिमेंट्स के साथ मैपिंग करवा देंगे। तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, एक सेट आएगा। कैसे? 1 की मैप 4 के साथ, 1, 4। फिर यहाँ तो एक ही एलिमेंट है, काम हो गया। फिर 2 की मैप 4 के साथ, फिर 3 का मैप 4 के साथ। इसको मैं 1 डाल देता हूँ। 1, 2, 3, 4 निकालेंगे तब ऑटोमेटिक पता चलेगा ये किसके इक्वल है? 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं।
आगे हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मैं एक सेकंड के लिए आगे भी लिख लेता हूँ, 1 2 3 3 4 4 5 6। ए क्या है, 1 2 3, 4 5 6। ओके, हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे हम क्या निकालेंगे, पहले ऑब्वियस ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी है क्या, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले मैं ये निकालूंगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले ए लिख दूं, फिर बी लिख दूं। ए क्रॉस बी हम काफी बार निकाल चुके हैं, कैसे निकालेंगे, 1 की मैप 3 के साथ, 1 का मैप 4 के साथ, 1,3 1,4। 1 का काम हो चुका। अब किस पे जाएंगे, 2 पे, 2,3 2,4, 2,3 2,4। सिमिलरली 3,3 एंड 3,4, 3,3 एंड 3,4। ए क्रॉस बी आ गया। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या इम्पोर्टेंट जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चन के साथ, उसको आप बॉक्स में करते जाओ, ताकि जब एंड ऑफ द क्वेश्चन जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी चीज़ काम की है। अब ए क्रॉस बी निकालूंगा, वैसे ही ए क्रॉस सी निकालूंगा, फिर इन दोनों बॉक्स में कंपेयर करके हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप बॉक्स नहीं लगाओगे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब क्या है, ए क्रॉस सी, फिर मैं ए लिख लेता हूं, और सी लिख लेता हूं, 4 5 6। कोई दिक्कत। फिर क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस सी, 1 की मैप 4 5 और 6 के साथ, 1,4 1,5 1,6। 1 का काम हो गया। अब 2 की बारी, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 4 2 5 2 6। फिर क्या होगा, अब है बारी किसकी, इसका भी काम हो चुका। अब 3 का, 3 का मैप 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 4 कोई दिक्कत। हमें इसके लिए एक क्रॉस बी चाहिए था, निकाल चुके हैं। एक क्रॉस सी चाहिए था, निकाल चुके हैं। बॉक्स में डाल दें। ठीक, अब इजीली इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करके जो एलिमेंट्स इक्वल होंगे वो निकाल लो। देखो पहले सेट्स थे जो आया था फर्स्ट पार्ट में, वहां पे जो कॉमन थे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स थे। यहाँ पे अब ये पूरे के पूरे पेयर कॉमन होंगे। ठीक है, जैसे 1,3 देखो, 1,3 है, 1,3 नहीं है। फिर 1,4 चेक करो, 1,4 यहाँ पे भी है, 1,4 यहाँ पे भी है। फिर बता रहा हूँ, 3 बार तो बता चुका हूँ। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल हो। ठीक है, तो ये 1,4 इसके इक्वल क्यों हो रहा है कि 1 1 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल। तो क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स निकालेंगे। ये रहा 1,4, ये रहा 1,4। एक एलिमेंट आ चुका 1,4,
4। फिर 2,3 पे गए हम, 2,3 चेक करो, 2,3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 2,4 चेक करो, ये रहा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। फिर 3,3 इसमें नहीं है, 3,4 यहाँ पे है और यहाँ पे भी। क्या निकाला हमने? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ज़रा ध्यान से देखो, इधर है 1,4 2,4 3,4, 1,4 2,4 3,4। इससे ये सिर्फ वेरीफाई होगा कि भाई हाँ ठीक है इसके लिए, बट ये नहीं है प्रूफ होगा। प्रूफ ऑलरेडी है कि भाई ये दोनों चीज़ इक्वल होती हैं। तो इन दोनों चीज़ से क्या पता चला हमें? एज ए प्रॉपर्टी भी याद रख लेना आप। एक सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे। ले लिया? क्या पता चला हमें? कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। स्क्रीनशॉट लो। और मैंने फिर बताया था शॉर्ट नोट्स बनाते जाना बेटा। जब एंड ऑफ द चैप्टर आएगा, जब एग्ज़ाम पास आएंगे, जब शॉर्ट नोट्स होंगे, आप कॉमन सेंस खुद सोच के सोचो कि आपने अगर मान लो रिलेशन का 100 पेज भर दिया आपने फेयर कॉपी में, फिर आप जा रहे हो क्या एग्ज़ाम पास आएगा, तो आप 100 पेज में अगर आप ऐसे पेज को देखोगे तो भी एग्ज़ाम के पास पलट भी नहीं पाओगे। ठीक है, अगर उसके ही 5 से 7 पेज आपको शॉर्ट नोट्स से बने होंगे। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है? नोट्स रिजल्ट सारे लिखने हैं। ठीक है, फिर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है, आपको जो डिफ़िकल्ट लगे, मेरा मैटर नहीं करता, किसी और का मैटर नहीं करता, आपको जो डिफ़िकल्ट लगे उस क्वेश्चन को अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दो। ठीक है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे कुछ सिंपल्स भी डाल दो, कुछ मैक्सिमम डिफ़िकल्ट रखना। ठीक है, जो आपको मुश्किल लगे, तब आप गो थ्रू हो जाओगे उनसे, तो आपको वही जो 1 या 2 घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। जनरल रिवीजन करने के बाद एट लास्ट जब एग्ज़ाम के पास होंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले, हम थर्ड पार्ट करेंगे क्या इसी का। ए था 1 2 3, बी था 3,4, सी था 4 5 6। आई थिंक मैं डबल चेक कर लेता हूँ। अरे भाई कहाँ जाएगा सब? थ्री 4 5 6। ओके, अब निकालना है हमें ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए करेंगे क्या? ध्यान से देखो, वही पहले किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को, इजी रहेगा। ठीक है, पहले बी यूनियन सी निकाल ले, फिर ए क्रॉस बी यूनियन सी कर देंगे। तो सबसे पहले किसको क्या निकालेंगे हम? बी लिख लेता हूँ मैं, 3,4, सी लिख लेता हूँ 4 5 6। अब मुझे बताओ, इन दोनों में इंटरसेक्शन में होता था, कॉमन टर्म्स उठा के पिक करके एक सेट में रखेंगे, इंटरसेक्शन आ जाएगा। यूनियन में क्या करेंगे? इसके एलिमेंट बिठाओ, इसके एलिमेंट बिठाओ और एक सेट में रख दो, और एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर 3 यहाँ पे 3 यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 4 देखो 2 जगह है, तो 4 एक बार ही लिखेंगे। तो यूनियन में क्या आएगा? 3
4 5 6, 3 4 5 6। कोई दिक्कत? क्या आ गया हमारा यहाँ? बी यूनियन सी। अब हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए लिख देता हूं पहले, इससे मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग वहां करेंगे तो लिखेंगे वहां, कंपेयर वहां करेंगे, चीजें गड़बड़ हो जाएंगे आपकी बोर्ड में, ठीक है। और बी यूनियन सी मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी यूनियन सी। यहाँ से पहला एलिमेंट उठाएंगे, क्या? 1 की मैप किसके साथ? 3 के साथ। 1 की मैप 4, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। ऐसे चलेंगे। क्या आएगा? 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 1 का काम हो चुका, सभी के साथ मैप करवा चुके हैं हम ऑलरेडी। फिर बारी आएगी 2 की। 2 का मैप किसके साथ कराएंगे? 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। तो क्या आएगा? 2 3 2 4 2 5 2 6। 2 का भी काम हो चुका। अब किसको लेंगे? 3 का। 3 का किसके साथ मैप कराएंगे? 3 4 5 6 चारों के साथ। क्या आएगा? 3 3 3 4 3 5 3 6। ये क्या आ गया? ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई बात हो आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ दिन में टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे, जो स्क्रीन पे होगा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, एज इट इज़ PDF वहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो आप अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो जैसे भी आपको सही लगे। अब ध्यान से देखें तो देखो क्वेश्चन में क्या था, हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम 4th पार्ट में ये निकालेंगे, फिर पता चलेगा ये दोनों फिर इक्वल हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। फिर लिख लेते हैं ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 3 4, सी क्या है 4 5 6, ठीक है। हमें निकालना क्या है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। इससे पहले करेंगे क्या? पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। फिर क्या निकालेंगे? ए क्रॉस सी। फिर क्या करेंगे? यूनियन। उन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ एक सेट में रख देंगे और क्या होगा? कॉमन एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखें? मुझे क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो पहले मैं ए लिख लेता हूं, फिर बी लिख लेता हूं। तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी। काफ़ी बार बता चुका हूँ, ए की मैप 3 के साथ, 1 की मैप 3 के साथ, 1 की मैप 4 के साथ। 1 का काम हो गया। फिर 2 का। देखो पहले जो होगा उसी से एलिमेंट उठाएंगे, अगर बी पहले होता तो बी का उठाते, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर क्या आएगा? 3 3 एंड 3 4, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे? ए क्रॉस सी। पहले ए लिख लूंगा, फिर सी, फिर क्या लिखूंगा? सी।
क्या आएगा 1,4, 1 की 4 के साथ, 1 की मैपिंग 5 के साथ, 1 की मैपिंग 6 के साथ, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5 एंड 2,6। 1 का काम भी हो चुका है, 2 का काम। अब क्या होगा 3 का, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3, 4, 3, 5, 3, 6। A क्रॉस B भी निकाल लिया मैंने, A क्रॉस C भी निकाल लिया मैंने। अब क्या करना है इनकी यूनियन, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट यूनियन करके एक साथ एक सेट में लिख देंगे तो वो यूनियन बन जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 1,3। जरा देखो इसमें 1,3 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1,3 फिर 1,4, 1,4 यहाँ पे भी है, 1,4 है तो ये भी कट जाएगा। तो ऑब्वियस है ना, बाद में सिर्फ ही कट कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप मत करना एग्जाम में, ठीक है। ये कट हो गया, ये अंडरलाइन होगा, आप ये चीज़ें थोड़ा बहुत रफ में भी कर सकते हो। फिर आएगा 2,3, फिर 2,4, फिर 3,3, फिर 3,4। इसके मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए। अब यहाँ पे जो अगर ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो लिखेंगे नहीं। 1,4 देखो नहीं आया, आ चुका ये रहा, इसका काम हो गया ये भी। फिर 1,5, 1,5, 1,5 नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। 1,6 चेक करो, ये भी नहीं है, इसका भी काम हो गया। 2,4 ये रहा, ऑलरेडी हो चुका है। 2,5, 2,5 नहीं है। 2,6, 2,6 भी नहीं है। 2,6 हो गया। 3,4, 3,4 देखो, 3,4 ये ऑलरेडी हो चुका है यहाँ। फिर 3,5 चेक करो, 3,5, 3,5, 3,5 नहीं है। फिर 3,6, आई थिंक 3,6 कहीं तो देखा मैंने, नहीं है। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ज़रा देखते हैं पिछले में भी 12 ही हैं क्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसको मैच करना, ये एलिमेंट्स पॉज करके देख लो एक बार, दिख रहा है, और इसके एलिमेंट्स दोनों क्या है इक्वल। फिर बता रहा हूँ इससे वेरीफाई होता है, प्रूफ नहीं। प्रूफ अलग है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऑलरेडी प्रूफ मुझे पता है ना ये है, तो आप एज ए प्रॉपर्टी ध्यान रख सकते हैं। क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा विजिबल होगा इसमें, दिख रहा है नहीं, ये 2 ही कलर बचे, फिर लास्ट वाइट ट्राई कर लेते हैं। एज ए नोट ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं रियल नंबर रिलेशन और फंक्शन की बात करूं तो अगर मैं सिंपल आर लिखूं तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन। और अगर ऐसे आर लिखूं तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है। तो अगर क्या इसने एक रिलेशन बनाया ये, ठीक है, उस रिलेशन के अंदर क्या है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं और क्या है, x किससे है, रियल नंबर से, y किससे है, रियल नंबर से। तो इसके जो पॉइंट्स होंगे ये शो क्या कर रहा है, पूरा रियल नंबर, इस पे भी रियल नंबर होते हैं ध्यान से देखें तो, और इस y एक्सिस के ऊपर भी रियल नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम मानते हैं तो हम क्या मानते हैं उसको, पॉइंट x कोमा y, ये टपल ही तो है। मान लो यहाँ पे है 2,3, क्या है यहाँ पे 2,3, तो ऑब्वियस है ये टपल्स ही हैं। तो इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे, ये सारे के सारे ये पॉइंट्स इस रिलेशन के थ्रू हम शो कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं, आर क्रॉस आर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, आर क्रॉस आर। कोई दिक्कत इस बात में? पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे शो कर सकते हैं, आर क्रॉस आर से। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई किसी पूरे प्लेन के अंदर कोई भी, पूरी प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट कहीं भी होगा तो हम वो सारे के सारे, कोई भी पॉइंट उठा लो आप, इसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे जाके यार हायर एजुकेशन के अंदर जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो काफ़ी जगह आपको ऐसे सिस्टम मिलेगा। बार बार वो एक्स वाई प्लेन सिर्फ 11-12 तक ही रहता है। बाद में जैसे ही तुम ग्रेजुएशन और मास्टर से आगे पीएचडी में काम करोगे तो आगे जगह आपको ऐसे ही मिलेगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो ऑब्वियस है वो किसकी बात कर रहा है, एक्स वाई प्लेन की। जो भी एक्स वाई प्लेन में पॉइंट होंगे सभी की बात कर रहा है। यस और नो? चले, अब ट्रिपल आ गया तो अब क्या होगा, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। इसको क्या बोलते हैं, आगे आएगा भी ये, ऑर्डर्ड पेयर। और इनको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। यस और नो? कहाँ जाएगा भाई? अगर हम स्पेस की बात करें, किसकी बात करें, स्पेस की बात करें, स्पेस में क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन में हम जब पूरी लाइफ जीते हैं हम, 3D के अंदर जो भी हम देख पा रहे हैं सारी की सारी क्या है, 3D है। यहाँ पे हम हाइट भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। तो 3D के अंदर पॉइंट्स कैसे होंगे, जनरल पॉइंट्स, मान लो जनरल पॉइंट P माना, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x, y, z, कि ओरिजिन से x पे कितना होगा, फिर वहाँ से हम मार्क करेंगे, वो अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। फिर y का पार्ट, फिर z का पार्ट, तीनों एज ए पॉइंट इसमें मार्क हो जाएंगे।
तो स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं पूरे पूरे हमारे 3D यूनिवर्स को, 3D प्लेन को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? ट्रिपल आर से। इसे डिनोट कर सकते हैं आर क्रॉस आर से। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं 3D के अंदर, थ्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे हम किसके थ्रू शो कर सकते हैं? इसके थ्रू, आर क्रॉस आर। तो इससे क्या हो जाएगा, 3D प्लेन इससे हम शो कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अभी 4 पे पहुंचे। अब देखने की बात क्या है, इसने बोला ए क्रॉस बी आपको दे दिया गया, ठीक है, ए क्रॉस बी दे दिया, आपको निकालना है ए एंड बी, सिंपल है बहुत। अब एक बात बताओ, अगर ए कोमा एक्स ए क्रॉस बी के अंदर गया होगा, ए क्रॉस बी डिफाइन कैसे करते हैं कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स होगा ए से और वाई होगा बी से। क्यों? मैंने बोला था जो यहाँ पे पहले होगा ये पहले वाला पोजीशन वाला एलिमेंट इसी का होगा और ये इसका होगा। कोई दिक्कत? तो अगर ये एलिमेंट ए क्रॉस बी में है तो ऑब्वियस है, इससे बात क्या पता चली कि फर्स्ट वाला ए किसके अंदर जाएगा? ठीक। और ये सॉरी ए कहाँ जाएगा? कैपिटल ए में। और एक्स कहाँ जाएगा? बी में। कोई दिक्कत? इससे हमें बात पता चली। अगर फिर हम ये ए वाई उठाएंगे तो ए कोमा वाई किस में जा रहा है? ए क्रॉस बी में। तो इससे क्या पता चला? ऑब्वियस ए स्मॉल ए किस में है? कैपिटल ए में। ऑलरेडी ये बात हो चुकी है तो बार बार लिखने का कोई मतलब है नहीं। वाई किस में जाएगा? बी में। ठीक है, फिर इस एलिमेंट का भी काम हो गया, इसका भी। अब बी एक्स किस में है? ए क्रॉस बी में। तो ऑब्वियस क्या होगा? बी किस में जाएगा? ए में। एंड एक्स किस में जाएगा? बी में। एक्स ऑलरेडी गया ना बी में, ये जांच। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसका भी काम हो गया। अब जाएंगे बी वाई पे। क्या निकल के आया इससे? बी जाएगा ए में। बी ऑलरेडी ए में है, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स्ट्रा लिखने का क्या ही फायदा, लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वाई क्या हो जाएगा? बी में। वाई बी में ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत। तो यहां से भी दोनों चीज लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी चीज से एज ए नेक्स्ट पेज क्या निकल के आया? कैपिटल ए में क्या क्या है? ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं? ए बी, यहाँ पे भी यही है। तो ए के अंदर क्या है? ए और बी। बी के अंदर क्या होगा? एक्स है। बी के अंदर वाई है। ठीक है। और ऑब्वियस है एक्स वाई और ए और बी डिस्टिंक्ट दे रखे होंगे। नहीं दे रखे तो अगर आप लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्योंकि एक्स और वाई सेम हुए तो एक ही एलिमेंट लिखेंगे, ऑब्वियस वो डिस्टिंक्ट दे के चलता है जब जनरल की बात होती है। तो ए और बी क्या आ जाएंगे हमारे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा?
आगे चलें, आप एज इट इज़ लिख लेना बट ये एरो वगैरह छोड़ के। ओके रिपोर्ट, चलें आगे।